Hello, welcome back to another new video. Welcome to English with you. इंग्लिश with you में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो बोर्ड परीक्षा की हाल ही में जो समय सारणी है उसमें कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में आज बताएंगे। देखिए, आपके जो बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम होने थे, जब बोर्ड ने कुछ समय पहले यानी 2 से 4 दिन पहले आपको एक टाइम टेबल दिया था, जिसमें बताया था कि 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 2026 में। तो उसमें एक पेपर हिंदी का है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत है, ये उसमें कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि एक ही पाली में पेपर रख दिए थे 10th और 12th के, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। उस समय सारणी को थोड़ा समय सारणी भी दिखाएंगे और उसमें हुए बदलाव को भी दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑल टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम ने परिवर्तन किया है, वो ये हमने कुछ एक न्यूज़ वाली क्लिप उठाई है और उसमें दर्शाएंगे। फिर हम आपको जो बोर्ड परीक्षा में बदलाव आया है उसकी समय सारणी को भी दिखाएंगे। बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में बदलाव। अब क्या बदलाव है? अलग अलग पालियों में होगी हाई स्कूल और इंटर की हिंदी की परीक्षा। जैसे कि सुबह और शाम, मॉर्निंग में 10th के हैं और इवनिंग टाइम में 12th के हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग में जो पेपर होने हैं उसमें अलग अलग होंगे हिंदी का पेपर। अब कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 18 फरवरी को सुबह हाई स्कूल और दोपहर में इंटर की परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में बदलाव किया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षा एक ही पाली में रखे जाने से उत्पन्न भ्रम और व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मंगलवार देर शाम संशोधित समय सारणी जारी की है। यानी जो इससे पहले आपने देखा होगा कि जो 10th और 12th का था वो एक ही पाली में एग्ज़ाम कर दिया था हिंदी का, लेकिन लगभग हमारा जो आंकड़ा है वो 45 लाख प्लस बच्चों से ऊपर का है। अब इतने बच्चे एक साथ परीक्षा देते तो बहुत काफ़ी भीड़ भी होती, जिससे दिक्कतें भी आती। तो उसी दिक्कत को देखते हुए जो बोर्ड ने समय सारणी है उसमें बदलाव किया है। अब 18 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम होगा, हाई स्कूल की हिंदी व प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा पहली पाली में होगी। हिंदी आपकी और प्रारंभिक हिंदी दोनों परीक्षाएं जो हाई स्कूल वाली हैं वो मॉर्निंग में होंगी, जबकि इंटरमीडिएट की हिंदी व सामान्य हिंदी की परीक्षा दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा 12 मार्च को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। अब जो संस्कृत की परीक्षा है इंटरमीडिएट वालों की, उनकी होगी, वो होगी 12 मार्च को एग्जाम होगा वो। ये आप समझ पाए होंगे। अब जो संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है उसको देख लो, क्या संशोधित हुआ है। 18 फरवरी 2026 को प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी प्रारंभिक हिंदी परीक्षा होगी। बात क्लियर है ना? मतलब हाई स्कूल का जो एग्जाम होगा वो 18 फरवरी को ही होगा। उसमें कोई डाउट करने वाली ज़रूरत नहीं है कि सर 18 का कौन सी डेट में चला जाएगा, होगा 18 में ही। लेकिन इसका मतलब ये है जो 18 में आपका जो हिंदी का पेपर होगा हाई स्कूल का वो प्रथम पाली में होगा। ये जो कहने का उसका तात्पर्य था वो मैं बता रहा हूं आपका। उसके बाद 18 फरवरी 2026 को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की हिंदी एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 10th के पेपर होते हैं और शाम को 12th के पेपर होते हैं। तो इन्हीं पेपर में बदलाव हुआ है। और एक पेपर है आपका, वो है 12 मार्च द्वितीय पाली में, जो इंटरमीडिएट का है संस्कृत का। ये आपके
एग्ज़ाम अपने अपने टाइम पे होंगे और बकाया जो भी पेपर हैं वो आपके सेम टू सेम रहेंगे पिछली वाली डेट शीट के अकॉर्डिंग। मतलब जो पहले दर्श दे चुका है बोर्ड उसी के हिसाब से चलेंगे। अब इसमें हम देखते हैं, नोट करके एक पॉइंट दिया है, शेष सभी विषयों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगी। और जो भी बकाया हैं उसके बाद फिर आपका इंग्लिश का बचा, मैथ का बचा, साइंस का बचा और सोशल साइंस का बचा, या फिर मैं कहूँ फिजिक्स केमिस्ट्री इंटर वालों का, ये सब परीक्षाएं आपकी पुराना जो समय सारणी जारी कर दिया था उसी के हिसाब से होंगी। अब इसके नीचे जो मैंने बताया था भी कि 45 लाख से क्रॉस हैं बच्चे, वो सब थोड़ी सी डिटेल पर देख लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। 45 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की एक साथ परीक्षा होने से बना था संकट। अब जब इतने ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक साथ परीक्षा होगी तो व्यवस्थाएं भी जुटाने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो उन व्यवस्थाओं को देखते हुए इसीलिए ये परीक्षा अलग अलग की जा रही है। अब देखते हैं, पहले घोषित कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी को सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की विषयों की परीक्षा एक साथ ही एक ही पाली में रखी गई थी। इससे परीक्षा केंद्रों पर 45 लाख से अधिक छात्रों के साथ बैठने की स्थिति बन रही थी, जो न केवल प्रशासनिक रूप से कठिन थी बल्कि परीक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकती थी। अब 45 लाख बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो ना तो वहाँ पर कोई व्यवस्था बन पाएगी और ना ही वहाँ पर सुरक्षा कोई हो पाएगी, जिससे दिक्कतें आने के कारण क्या हुआ कि इसको बदलना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यह निर्णय परीक्षा व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित रखने के लिए लिया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अलग अलग पालियों में कराने से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या ओवरलैपिंग की व्यवस्था नहीं बनेगी। शेष परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। कौन सी परीक्षा में बदलाव है? जो 18 फरवरी को हिंदी और प्रारंभिक हिंदी जो 10th वाले हैं उनका होना है वो सुबह होगा, और 12th वालों का जो हिंदी का पेपर है, हिंदी और सामान्य हिंदी, ये जो होगा वो इवनिंग टाइम में होगा 2 बजे। इससे पहले की जो सारणी थी उसमें दोनों परीक्षाएं सुबह ही रख दी गई थी, जिससे दिक्कतें आ रही थी। बात अब क्लियर हो पाएगी होगी। उसके बाद एक और ये नीचे क्लिप है, उसको आप एक बार खुद से पढ़ लें। और ये आपका आज का न्यूज़ था जिसको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इस वीडियो में अगर कोई समझ में पॉइंट नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। चलिए, आप इस वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो पर एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।